क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन ये चैप्टर में? नाउ वी डिस्कस द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये थॉमस यंग एपोस्ट्रोफियस, ये थॉमस यंग वाज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज द ब्रिटिश साइंटिस्ट, यानी ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस यंग्स। नाम भी बहुत ही जबरदस्त है, यही अकेला यंग था, बाकी सब बुड्ढे थे। तो अपने को डिस्कस करना इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग नाम का व्यक्ति ऐसा था कि he was the first person those who demonstrate the interference of light on the screen, यानी इसने इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे बताया, पर्दे पे बताया। ये पहला व्यक्ति था दुनिया के सामने इंटरफेरेंस पैटर्न पर्दे पे कैसा दिखता है, लाइट के केस में इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा दिखेगा, उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला व्यक्ति कौन था? थॉमस यंग। अब ये थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया वो डिस्कस करना है। क्या एक्सपेरिमेंट है, किस तरीके से इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? एकदम सिंपल तरीके से। नाउ ही वाज टेकन अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स, उसने एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया। मोनोक्रोमैटिक सोर्स म्हणजे हम जानते किसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स, कि ऐसा सोर्स कि जिसकी वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्या बोला मैंने? ऐसा सोर्स कि जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो। वेवलेंथ सेम हो म्हणजे ये सोर्स है। अब ये सोर्स में से अगर 10 वेव्स बाहर निकल रही है, एक वेव की वेवलेंथ अगर 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है तो दूसरे वेव की भी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट ही रहेंगी। और अगर 10 की 10 वेव्स बाहर निकल रही तो 10 के 10 वेव्स की भी वेवलेंथ उतनी रहेंगी। कितनी? 4000। एक की भी 3000 नहीं रहेंगी, एक की भी 5000 नहीं रहेंगी, न 3999 रहेंगी, न 4001 रहेंगी। 4000 यानी 4000। तो ऐसे सोर्स को क्या बोला जाता है? मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनोक्रोमैटिक सोर्स म्हणजे जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम। तो ऐसा सोर्स लिया गया। सोर्स म्हणजे स्रोत जिसमें से हमको क्या मिलता है? लाइट। ऐसा बल्ब लिया गया, लैंप लिया गया। तो ये यंग्स ने मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया और ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स उसने स्लिट के रूप में लिया। स्लिट के रूप में लेना म्हणजे मैं इसके भी पहले आपको बता चुका हूं कि ये एक तरीके का ऐसा बॉक्स लिया गया। अब ये बॉक्स के अंदर बल्ब रखा गया। अब मेरे को बताओ, ये बल्ब में से जो लाइट बाहर आएगा वो बॉक्स के बाहर नहीं आएगा क्योंकि बॉक्स सभी तरफ से बंद है। तो हमने इतना पोर्शन कट किया ब्लेड के सहायता से। अब अगर इतना पोर्शन अगर कट किया ब्लेड के सहायता से तो इसमें से लाइट बाहर आएगा। तो इसको बोला जाता है लीनियर सोर्स और स्लिट। क्या बोला जाता है इसको? लीनियर सोर्स और स्लिट। क्यों? क्योंकि सीधा है इसलिए इसको लीनियर सोर्स या स्लिट। ये गैप है, छोटी सी गैप है। ये गैप आप कम ज्यादा भी कर सकते। कैसे कम ज्यादा करेंगे? सपोज आई कैन शो हियर, ये इतनी गैप है। ये गैप के ये साइड में और ये साइड में हमने मेटल प्लेट लगाई। म्हणजे कैसे? ये मेटल प्लेट अगर आप घुमाएंगे तो ये प्लेट इधर आएंगे और ये स्क्रू को घुमाएंगे तो ये प्लेट उधर जाएंगी। म्हणजे बोलने का मतलब ये है कि आप ये जो गैप है ये गैप कम ज्यादा कर सकते। अगर आपको बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं स्क्रू के सहायता से। ये स्क्रू घुमाओ ये प्लेट इधर आएंगी, ये स्क्रू घुमाओ वो प्लेट उधर जाएंगी। वी कॉल्ड एज अ फ्लिप फ्लैप अरेंजमेंट, यानी इसको बोलते फ्लिप फ्लैप अरेंजमेंट। म्हणजे अपने को गैप जितनी कम करना है उतनी कम कर सकते, जितनी गैप बढ़ाना है उतनी बढ़ा सकते। किसके द्वारा? स्क्रू के द्वारा। क्या किया हमने? ये जो गैप है, ये जो होल है, होल के दोनों साइड में दो मेटल प्लेट फिट की। अब ये मेटल प्लेट को आप ऐसा ले जा सकते, ऐसा ले जा सकते, बंद भी कर सकते। इसको बोलते स्लीट अरेंजमेंट। व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्लीट अरेंजमेंट, और उसी को बोलते लीनियर सोर्स। तो ये बल्ब एक बॉक्स के अंदर लिया गया। मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं बताया, इस तरीके का बॉक्स।
और वो बॉक्स को काय की अरेंजमेंट की गई, स्लिट की, ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे। और ये जो सोर्स है डायरेक्ट ना, दो कार्डबोर्ड लिए गए, दिस इज द फर्स्ट कार्डबोर्ड, दिस इज द सेकंड कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड को छोटा सा होल गिराया गया और ये कार्डबोर्ड को होल, ये जो होल है, ये होल में भी काय की अरेंजमेंट की गई। अगर ये होल है तो ऊपर एक प्लेट, नीचे एक प्लेट, ये स्क्रू, ये स्क्रू। अब अगर आप ये स्क्रू को ऊपर ले जा रहे तो ये प्लेट ऊपर जाएंगी, ये स्क्रू को घुमा रहे तो ये प्लेट नीचे आएंगी, म्हणजे ये गैप आप कम ज्यादा कर सकते। ये यहां पे अरेंजमेंट, तो ये पूरा का पूरा यहां पे कनेक्ट है पहले कार्डबोर्ड पे। पहले कार्डबोर्ड पे जो गैप है वो गैप में से लाइट बाहर आएगा, इसको बोलते सोर्स यस। क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड एज अ सोर्स यस। अब ये सोर्स यस में से लाइट बाहर आ रहा है और लाइट जो बाहर आता है वो लाइट किस रूप में बाहर आता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के रूप में बाहर आता। ये तो हाइजन ने बताया। और वेव किस रूप से जाती है, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो यहां पे हमने डायग्राम में बताया कंटिन्यूअस लाइन म्हणजे क्रेस्ट और डॉटेड लाइन म्हणजे ट्रफ। म्हणजे ये कार्डबोर्ड में जो यहां पे गैप है, यहां पे जो होल है, वो होल में से लाइट बाहर आएगा। कौन सा लाइट बाहर आएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। वो लाइट किस रूप में बाहर आएगा, वेव्स के रूप में बाहर आएगा, म्हणजे अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में बाहर आएगा। फिर कुछ अंतर पे हमने सेकंड कार्डबोर्ड लिया गया, वो सेकंड कार्डबोर्ड को दो होल गिराए गए, यहां पे दो स्लिट अरेंजमेंट की गई, म्हणजे इसकी भी विड्थ आप कम ज्यादा कर सकते इस तरीके से मेटल प्लेट लगा के। तो सेकंड कार्डबोर्ड के ऊपर दो होल है, म्हणजे दो सोर्सेस है, वी कॉल्ड एज S1 सोर्स एंड S2 सोर्स। क्या होता जरा देखो, ये इधर का लाइट आएगा, काय पे फॉल होगा, सेकंड कार्डबोर्ड पे। तो हम क्या बोलेंगे कि द लाइट विच इज इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट यस, स्लिट यस में से जो लाइट इमर्ज होगा, इमर्ज म्हणजे बाहर आएगा, दैट लाइट इल्यूमिनेट दिस वर्ल्ड। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना। ये लाइट आएगा सेकंड कार्डबोर्ड को इल्यूमिनेट करेगा, प्रकाशित करेगा। अब वो लाइट ये स्लिट में से S1 स्लिट और S2 स्लिट में से आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। म्हणजे इसमें से भी जो लाइट बाहर आएगा, इसमें से भी जो लाइट बाहर आएगा। अब मेरे को बताओ, ये लाइट म्हणजे ये इसमें से भी वेव्स बाहर आ रही, इसमें से भी वेव्स बाहर आ रही। यहाँ पे देखो, ये एक वेव का S1 का क्रस्ट S2 के क्रस्ट पे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, S1 का ट्रफ S2 के क्रेस्ट पे आ रहा है। म्हणजे यहाँ पे वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, म्हणजे वेव ओवरलैप हो रही, इंटरसेक्ट हो रही। म्हणजे ये सेकंड कार्डबोर्ड से कैपिटल D डिस्टेंस पे, क्या बोला मैंने, सेकंड कार्डबोर्ड से कैपिटल D डिस्टेंस पे स्क्रीन ली गई। स्क्रीन म्हणजे सफेद पर्दा। अब जरा देखो, यहां से लाइट आया, सेकंड कार्डबोर्ड पे गिरा। सेकंड कार्डबोर्ड पे दो स्लिट है, S1 एंड S2। S1 में से भी लाइट बाहर आया, S2 में से भी लाइट बाहर आया। लाइट किस रूप में बाहर आया, वेव के। वेव किस रूप में जाती है, क्रस्ट एंड ट्रफ के रूप में। कंटिन्यूअस लाइन म्हणजे क्रेस्ट, डॉटेड लाइन म्हणजे ट्रफ। यहां पे वेव्स इंटरसेक्ट होंगी, मिक्स होंगी। तो स्क्रीन पे वी विल गेट द शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न। स्क्रीन पे क्या मिला, शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। प्रैक्टिकली शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना म्हणजे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड मिले स्क्रीन पे। डायरेक्ट स्क्रीन पे क्या मिले, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। सेंटर पे हमेशा ब्राइट बैंड मिलता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। म्हणजे ये यंग्स ने स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बताया दुनिया को। म्हणजे स्क्रीन के ऊपर उसको क्या मिले, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। मीन्स ही वॉज ऑब्टेन द शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन।
दिस इज नथिंग बट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बहुत ही सिंपल तरीके से परफॉर्म किया। अब ये एक्सपेरिमेंट को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों बोला गया वो भी अपने को देखना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते अपन, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो देखेंगे। देखो इस एक्सपेरिमेंट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंस म्हणजे महत्व, किसका महत्व, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या महत्व है। इट वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली। म्हणजे ये पहला एक्सपेरिमेंट था दुनिया का जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली। स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बताया गया, म्हणजे स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड बताया, किसने, थॉमस यंग ने। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था दुनिया का कि जिसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया किसका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। उसकी दूसरी खासियत क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स वैलिडिटी ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंट ने हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट की वैलिडिटी प्रूव की म्हणजे क्या, ये बताया गया कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह, हाइजन ने क्या बताया था, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किस रूप में जाता है, वेव के। तो ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि नहीं, ये लाइट सही में एक जगह से दूसरी जगह वेव के रूप में जाता है, म्हणजे क्रस्ट और ट्रफ के रूप में जाता है। देखो ये क्रस्ट ट्रफ बताया गया। और सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है वो भी बताया गया। देखो ये प्राइमरी सोर्स है, यहां से डायरेक्ट लाइट निकला, लेकिन ये S1 और S2 क्या है, ये सेकेंडरी सोर्सेस है, यहां से लाइट इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा, तो यहाँ पे S1 और S2 क्या हुए, सेकेंडरी सोर्सेस हुए। यस, ये प्राइमरी सोर्स, S1 और S2 क्या, सेकेंडरी सोर्सेस। ये हाइजेंस प्रिंसिपल में बताया गया। तो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट पूरी तरह प्रॉपर है, एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है। ये किसने बताया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने। ये खासियत है उसकी कि यस क्या है, प्राइमरी सोर्स, और S1 S2 क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्सेस। म्हणजे ये जो है ये सेकेंडरी वेव है, ये प्राइमरी वेव, दिस इज द सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हमको प्रैक्टिकली दिखा कि ये सेकेंडरी वेव्स है या सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते इसको, जो हमने हाइजेंस प्रिंसिपल में देखे थे। अब आगे ये हाइजेंस प्रिंसिपल अपन ने कहां पे देखे थे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यंग्स ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेस इन अ वेरी सिंपल मैनर। अरे ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा यंग्स ने दो कोहेरेंट सोर्सेस बहुत सिंपल तरीके से ऑब्टेन किए, बहुत सिंपल तरीके से अचीव किए, बहुत सिंपल तरीके से मिलाए। कैसे, देखो ये एक स्लिट, म्हणजे ये कार्डबोर्ड को एक होल गिराया गया, ये प्राइमरी सोर्स हुआ। दूसरा कार्डबोर्ड उसके पैरेलल में रखा गया और उसको दो होल गिराए गए। अब जरा देखो, ये लाइट ये सेकंड कार्डबोर्ड पे गिरा और यही लाइट S1 में से भी बाहर आया, यही लाइट S2 में से भी बाहर आया, म्हणजे ये दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स से मिला है। और अगर दो सोर्सेस अगर एक ही सोर्स से मिला, अब यहाँ पे दो सोर्स हुए ना, अगर दो सोर्सेस एक ही सोर्स से मिला रहे आप, तो फिर ये दोनों सोर्सेस को क्या बोला जाएगा, कोहेरेंट सोर्सेस। तो S1 S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस है। बहुत ही सिंपल तरीके से ऑब्टेन किए, किसने, यंग्स ने। वो तो आपको समझ में आ रहा, कुछ नहीं, ये एक कार्डबोर्ड लिया गया, कार्डबोर्ड पे एक ही होल गिराया गया, दूसरे कार्डबोर्ड पे दो होल गिराए गए, और ये जो दो होल है उस दो होल को दो स्लिट बोलेंगे, S1 S2। तो यहाँ पे दो स्लिट किसका रोल प्ले कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्सेस का, इसलिए इसको बोला गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल भी प्रूव हो गया और अपने को दो कोहेरेंट सोर्सेस भी मिले और बहुत ही सिंपल तरीके से मिला के दिए, किसने, यंग्स ने। तो ये है महत्व किसका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। और जो महत्व है वो अपन देखते हैं मिटा के। इसका चौथा उपयोग देखो क्या है,
With the help of this experiment and by using formula lambda is equal to capital X into small d upon capital D, the wavelength of monochromatic light used in the experiment can be determined. म्हणजे क्या? अरे ये एक्सपेरिमेंट के सहायता से और फार्मूले का उपयोग करके, कौन सा फार्मूला? लैम्बडा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. अब कैपिटल डी म्हणजे क्या? कैपिटल डी म्हणजे द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस एंड स्क्रीन. यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेस म्हणजे S1 S2 और दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस लेते हैं अपन स्मॉल डी. व्हाट इज द स्मॉल डी? द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस. क्या है स्मॉल डी? दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस. यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेस कौन है? S1 S2. तो उसमें का डिस्टेंस स्मॉल डी, वो आप आराम से गिन सकते स्केल के द्वारा. दैट इज अ स्मॉल डी कैन बी प्रैक्टिकली डिटरमाइन. ओके, ये फार्मूले में. अब कैपिटल डी म्हणजे क्या? दो कोहेरेंट सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस. ये देखो, दो कोहेरेंट सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस कैपिटल डी. ये टेप लगा के गिन सकते, म्हणजे कैपिटल डी भी गिन सकते, स्मॉल डी भी गिन सकते, कैपिटल डी भी गिन सकते. प्रैक्टिकली गिने हमने, म्हणजे यंग्स ने गिने. एंड व्हाट इज द कैपिटल एक्स? कैपिटल एक्स इज द फ्रिंज विड्थ. कैपिटल एक्स म्हणजे फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ म्हणजे the distance between two consecutive bright band or the distance between two consecutive dark band. ये देखो, ये दो डार्क बैंड में का डिस्टेंस आप स्केल लगा के गिन सकते, या यहाँ पे ब्राइट बैंड में मिलेगा तो ये दो ब्राइट बैंड में का भी डिस्टेंस आप स्केल लगा के गिन सकते. म्हणजे कैपिटल एक्स म्हणजे दो सक्सेसिव डार्क बैंड में का डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड में का डिस्टेंस प्रैक्टिकली गिन सकते. म्हणजे कैपिटल एक्स प्रैक्टिकली गिने, म्हणजे फ्रिंज विड्थ गिने. स्मॉल डी दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस भी प्रैक्टिकली गिने, उसका प्रोडक्ट लिए फ्रिंज विड्थ और स्मॉल डी का, उसको डिवाइड की कैपिटल डी से. कैपिटल डी म्हणजे दो कोहेरेंट सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस, उस वो भी डिस्टेंस गिने और उसको डिवाइड किए. जो भी वैल्यू आएंगी वो किसकी वैल्यू रहेंगी? लैम्बडा की. लैम्बडा म्हणजे वेवलेंथ. किसकी वेवलेंथ? मोनोक्रोमैटिक सोर्स की. मोनोक्रोमैटिक सोर्स म्हणजे ये जो हमने बल्ब लिए थे, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिए थे. ये जो लैंप लिए थे, बल्ब लिए थे, ये कौन सा सोर्स लिए थे? मोनोक्रोमैटिक सोर्स. इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स की प्रैक्टिकली हम क्या गिन सकते? वेवलेंथ गिन सकते, इसके लैम्बडा की वैल्यू गिन सकते अपन इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो लैम्बडा म्हणजे वेवलेंथ किसकी? मोनोक्रोमैटिक सोर्स की. एक्स म्हणजे फ्रिंज विड्थ, दो ब्राइट बैंड या दो डार्क बैंड में का डिस्टेंस. स्मॉल डी म्हणजे दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस. कैपिटल डी म्हणजे दो कोहेरेंट सोर्सेस और स्क्रीन में का डिस्टेंस. ये प्रैक्टिकली हम गिन पाए किसके द्वारा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब आगे देखते हैं.